हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 7 के लिए मैथ से अभ्यास 12A। इसमें बच्चों अब हम कुछ और प्रश्नों को भी समझते हैं और देखते हैं कि इनका काम कैसे किया जाता है। ठीक है, ओके बच्चों देखो, अब 12A अभ्यास के हम कुछ इन प्रश्नों को भी समझेंगे और देखेंगे काम करना हमें कैसे होता है। तो देखो, छठा प्रश्न है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस आयताकार मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल हमें कितना मिला? 0.5 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर क्या होता है? हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं? 100 गुणा 100। तो हमने 0.5 की गुणा 100 कर दिया, है ना। अब सारे जीरो हमने लिख लिए, है ना, और एक एकम एक और इस एक की गुणा 5 में कर दी, 5 एकम 5। अब एक अंक के पहले दशमलव है ना, तो एक अंक पहले हमने दशमलव लगा दिया। कितना आया? 5000 मीटर वर्ग। ठीक है, अब इस आयताकार मैदान की एक भुजा कितनी है? 125 मीटर है और इस आयताकार मैदान की दूसरी भुजा पूछी गई है। तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो क्षेत्रफल हमें कितना मिल गया? अब 5000 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी? 125 और चौड़ाई को हम b से मान लेते हैं। ठीक है, b बराबर कितना हो गया? ये 125 b के साथ गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 5000 बटे 125। जब बेटा हम 125 का 5000 में भाग लगाते हैं ना, तो 125 की जब 4 में गुणा करते हैं तो 500 आता है ना। तो इसलिए 4 लिख दिया और ये एक जीरो लगा दी। तो कितना आ गया? 40 मीटर। आंसर क्या बना? इस आयताकार मैदान की दूसरी भुजा कितने मीटर की होगी? 40 मीटर की होगी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, 7वां प्रश्न है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्गाकार का क्या मतलब हो गया? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और अगर एक भुजा उसकी 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 12 सेंटीमीटर होगी, तीसरी भी 12 सेंटीमीटर होगी और चौथी भी 12 सेंटीमीटर होगी। अब टाइल का क्षेत्रफल और परिमाप पूछा गया है, तो पहले वर्गाकार टाइल का परिमाप निकाल लो। क्या होता है? 4 गुणा भुजा, तो 4 लिख दिया, गुणा 12 लिख दिया। 12 सेंटीमीटर है ना, तो कितना हो गया? 12 चौक 48 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका परिमाप हो गया। अब वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या हुआ? ये क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो 12 गुणा 12 कितना हो गया? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 सेंटीमीटर वर्ग। तो आंसर क्या बना? वर्गाकार टाइल का परिमाप 48 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, 8वां प्रश्न है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च है ₹1.50 प्रति मीटर की दर से बताइए, जबकि खेत का क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। तो हम बच्चों पहले क्या करेंगे? आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो हेक्टेयर में है उसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में बदल लेते हैं। तो 1.5 की गुणा किस में करेंगे? 100 गुणा 100 में करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहले ना 15 एकम 15 और ये जितनी भी जीरो है ना वो सब जीरो लिख लो। ठीक है, 15 एकम 15। अब एक अंक पहले दशमलव लगाए ना, तो इसमें एक अंक पहले दशमलव हम लगा देंगे। कितना आ जाएगा? 15,000 मीटर। ठीक है, अब खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। तो माना खेत की लंबाई और चौड़ाई को हम x से मान लेते हैं, तब लंबाई क्या बन जाएगी? 3x और चौड़ाई बन जाएगी 2x, क्योंकि 3:2 का अनुपात है ना। तो खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च कितना है? 1.50 प्रति मीटर की दर है। तो ये हमें खर्चा बताना है कि कुल कितना खर्च होगा। बच्चों, खेत का क्षेत्रफल से हम लंबाई और चौड़ाई की माप निकाल लेते हैं। तो क्षेत्रफल कितना मिल गया था हमको? 15,000 मीटर, है ना, 15,000 मीटर वर्ग। ठीक है, अब 15,000 मिल गया। लंबाई है 3x, चौड़ाई है 2x। ठीक है, तो अब 3 दूनी 6 और x का वर्ग। ठीक है, ये गुणा कर दी। अब बराबर 15,000 के। अब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा में है ना, यहाँ गया तो भाग हो गया, तो 6 से भाग लगा दो। 6 दूनी 12, 3 बचा, एक जीरो लिया, 6 पंजे 30 और ये 2 जीरो हमने लगा दी। कितना आया? 25।
अब बच्चों आंसर कितना मिल गया? 2500, है ना। अब ये वर्ग में है ना, तो अब इसको अंडर रूट ले लो, है ना, वर्गमूल ले लो इसका 2500 का। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, और ये 2 जीरो में से 1 जीरो मिल जाएगी, तो कितना आया? x बराबर 50 मीटर। अब बच्चों खेत की लंबाई कितनी थी? 3x थी, तो 3 गुणा 50 कितना हो गया? 150 मीटर। और खेत की चौड़ाई कितनी थी? 2x, तो ये कितना हो गया? 2 गुणा 50 बराबर 100 मीटर। अब हम खेत का परिमाप निकालेंगे, क्योंकि खेत के चारों ओर मेड़ बनवानी है, ठीक। तो अब हम उसके खेत के बाहर बाहर चलेंगे, तो अब हम परिमाप निकालेंगे कैसे? 2 गुणा l प्लस बी, ठीक है। तो लंबाई कितनी है? 150, चौड़ाई कितनी है? 100, इनको जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो। ये कितना हो गया? 250। 250 की 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 500 मीटर, ठीक है। अब खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का खर्च कितना है? 1.50 रुपये प्रति मीटर की दर से करेंगे ना, तो हमारे पास कितना आया मीटर? 500 मीटर का परिमाप आया। तब 500 से गुणा करेंगे। मैंने आपको गुणा करना कैसे सिखाया था? जितनी भी जीरो दिखाई दे रही हैं सारी जीरो लगा लो और संख्या का गुणा कर लो। तो 15 पंजे 75, और 2 अंक पहले दशमलव है ना, तो इसलिए 2 अंक पहले हम दशमलव लगा देंगे। कितना खर्च आएगा? ₹750। तो आंसर क्या बना? खेत के चारों ओर मेड़ बनवाने का कुल खर्च कितना होगा? ₹750 होगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है। अब बच्चों 9वां प्रश्न है, एक कार्यालय के 15 दरवाजों पर खस की टट्टियाँ लगानी है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई 2.5 मीटर और चौड़ाई 1.2 मीटर है। यदि खस की टट्टी लगाने का खर्च खस के मूल्य सहित ₹105 प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल कितना खर्च पड़ेगा? तो क्या हो गया कि कार्यालय के कितने दरवाजों पर लगाना है खस? 15 दरवाजों पे लगाना है। प्रत्येक दरवाजे की लंबाई कितनी है? 2.5 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 1.2 मीटर है। तब खर्च क्या आएगा? खस के मूल्य सहित 105 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें वो टोटल खर्च निकालना होगा, ठीक। अब बच्चों एक दरवाजे का क्षेत्रफल निकाल लो पहले। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी? 2.5 मीटर, चौड़ाई कितनी? 1.2 मीटर। तो पहले गुणा कर लो। 25 दूनी 50, हासिल 5, 25 एकम 25 और 5 30, और एक अंक ये 2 अंक पहले दशमलव हमें लगाना होगा, तो हमने 2 अंक पहले दशमलव लगा दिया। कितना आया? 3 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है। अब ये 3 मीटर स्क्वायर तो एक दरवाजे का क्षेत्रफल है, तो 15 दरवाजे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 तियाँ 45 मीटर स्क्वायर। अब खस के मूल्य के सहित प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना है? ₹105 है। तो कुल खर्च कितना हो जाएगा? इस ₹105 में 45 की गुणा कर देंगे, है ना। तो अब ये गुणा आप इधर कर लो, है ना। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, ऐसी 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, 5 2 5 2 7, 4 कितना आया? 4725। ये रुपए आए 4725, ठीक है। तो आंसर क्या बना? कुल खर्च ₹4725 होगा, ठीक है बच्चों। आया समझ में? ये अभ्यास आपके यहाँ कंप्लीट होती है। ऑल द बेस्ट।